Hello students, welcome to Kaka series of Enlightened IS Academy. As you know that we are discussing important daily current affairs of Chhattisgarh in the form of question answer. In this sequence, this is Kaka's 006. So let's start. In the previous video, we have given you the quiz. So let's discuss it first. Which of the following district has now became congenital cataract blindness free? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला congenital cataract blindness free बन गया है? तो इसके ऑप्शंस थे राजनांदगांव, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। चलिए देखते हैं इसके डिटेल्स में क्या है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बिकम अ कंजेनिटल कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस फ्री डिस्ट्रिक्ट। इन दिस सिनेरियो इन रायगढ़ 35 चिल्ड्रन फाउंड सफरिंग फ्रॉम कंजेनिटल कैटरेक्ट हैव अंडरगोन सक्सेसफुल आई ऑपरेशन। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 35 बच्चे जो कंजेनिटल कैटरेक्ट डिसीज़ से सफ़र कर रहे थे उनका सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है। फर्दर 3 ऑफ दिस चिल्ड्रन हैव रीगेन्ड विजन इन बोथ आइज़। इस ऑपरेशन के बाद जो 3 बच्चे थे उन्होंने अपने दोनों आँखों में विजन को फिर से रीगेन किया है और वो अब वापस से दुनिया को देखने के लिए सक्षम हो गए हैं। All these children are between 2 and 15 years of age. ये जो बच्चे थे वो 2 से 15 साल के एज ग्रुप के थे। After the operation, the lives of these children have been illuminated. इस ऑपरेशन के बाद ये सारे बच्चों का जीवन फिर से रोशनी से युक्त हो गया है। तो इसे याद रखिएगा कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंजेनिटल कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो चलिए अब हम अपने काका सीरीज़ 006 के क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखो बस्तर टूरिज्म मीट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर 4 days इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। जो देखो बस्तर टूरिज़म मीट है वो कब से ऑर्गेनाइज़ किया गया है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में 4 दिन के लिए। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 15 to 18 फरवरी, ऑप्शन बी 16 to 19 फरवरी, ऑप्शन सी 17 to 20 फरवरी। ये सब में फरवरी है तो इसका आंसर हो जाएगा 17 to 20 फरवरी, ऑप्शन सी। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। प्रोमोटिंग बस्तर यूनिक आइडेंटिटी टूरिज्म मीट टू शो केस रीजन्स रिच कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी। बस्तर की यूनिक आइडेंटिटी जो वहाँ के रिच कल्चर्स हैं, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, उसे शोकेस करने के लिए ये टूरिज़म मीट का ऑर्गेनाइज किया गया है। अ फर्म ट्रिप इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम फरवरी 17 to February 20 इन कोलैबोरेशन विद द कांकेर नेशनल पार्क एंड द बस्तर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो टूरिज़म मीट है इसके लिए एक फर्म ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो 17 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, जो कांगेर नेशनल पार्क एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट के कंबाइंड कोलैबोरेशन के साथ इसे किया जा रहा है। फर्दर ब्लॉगर्स, राइटर्स, यूट्यूबर्स, फोटोग्राफर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। इस मीट में
जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में ब्लॉगर्स, राइटर्स, यूट्यूबर्स, फोटोग्राफर्स हैं, उन सभी को इनवाइट किया गया है ताकि वो यहाँ आके पार्टिसिपेट कर सकें, यहाँ पे आके यहाँ के कल्चर, ब्यूटी को देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें, ताकि वो अपने सोशल मीडिया पे ये सब बता सकें, जिससे हमारे यहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोशन मिल सके। Through this event, participants will explore various areas related to nature, tribal culture, and unique art and crafts of Bastar and promote its unique identity globally. जैसे कि मैंने बताया कि इस जगह पे ये सारे पार्टिसिपेंट्स आएँ और एक्सप्लोर कर सकें यहाँ के नेचर को, ट्राइबल कल्चर को, यूनिक आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ बस्तर को, ताकि यहाँ की जो यूनिक आइडेंटिटी है वो ग्लोबली फेमस हो सके। द डायरेक्टर ऑफ कांगेर वैली नेशनल पार्क, श्री धम्मशील गणवीर, said that this event will help to promote community tourism and ecotourism in बस्तर। जो कांगेर वैली नेशनल पार्क के डायरेक्टर हैं श्री धम्मशील गणवीर, उन्होंने कहा है कि ये जो इवेंट होने जा रहा है वो प्रमोट करेगा बस्तर के कम्युनिटी टूरिज़म को, इको टूरिज़म को, तो इसे याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, जो है मेन पार्ट फेस्टिवल बिगेन ऑन विच डेट। मेन पार्ट फेस्टिवल कब से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस हैं ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 14 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 16 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 फरवरी। आइए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। In a bid to encourage folk art and culture of the region, the Main Part Festival has commenced from 14th February in Main Part, which is re-owned as a Buddhist pilgrimage site in Chhattisgarh। ये जो मेन पार्ट फेस्टिवल है ये 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। हर साल इस फेस्टिवल को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि इस रीजन के फोक आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया जा सके। ये जो मेन पार्ट है वो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट के लिए रीनोड है इन छत्तीसगढ़। तो इसे याद रखिएगा, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट के रूप में रीनोड है मेन पार्ट छत्तीसगढ़ में। फर्दर, एड्रेसिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी प्रोग्राम, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर डॉक्टर शिव डहरिया said that Main Part Festival is being organized with the aim of preserving and promoting the natural and cultural heritage of the region। इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर शिव डहरिया, उन्होंने कहा कि मेन पार्ट फेस्टिवल को हम हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस उद्देश्य से कि इस जगह का जो कल्चरल हेरिटेज है और नेचुरल ब्यूटी है उसे हम प्रिजर्व करके रख सकें और उसे प्रमोट करते रहें। Further, a glimpse of tribal art culture of Chhattisgarh and especially Sarguja region will be seen in this region। इस फेस्टिवल में जो ट्राइबल आर्ट कल्चर है छत्तीसगढ़ का उसे दिखाया जाएगा, स्पेशली जो सरगुजा रीजन्स के ट्राइब्स हैं वो सब यहाँ आके अपना डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। He further said that such events will give a new identity to the art and culture of the region। There are many places of interest in Sarguja in which invaluable historical sites and cultural heritage are present। उन्होंने ये बताया कि इस फेस्टिवल से हम जो आर्ट और कल्चर है इस रीजन के उसे हम एक नई आइडेंटिटी दे सकते हैं। यहाँ पे सरगुजा रीजन में बहुत सारे ऐसे घूमने लायक जगह हैं, हेरिटेज साइट हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिन्हें हम
देखने जा सकते हैं, जिसे इस इवेंट के थ्रू शोकेस किया जाएगा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी आर ऑल्सो एफ्लुएंटली प्रेजेंट इन द मेन पार्ट रीजन। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं और स्पिरिचुअलिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं मेन पार्ट रीजन में। द तिब्बतन्स हियर लिव इन हार्मोनी एंड ब्रदरहुड विथ एवरी वन। जो तिब्बतन्स रेफ्यूजीज़ थे जिन्हें 1968 में यहाँ ला के रिहेबिलिटेट किया गया था, वो सब यहाँ भाईचारा के साथ और खुशी से रहते हैं एक दूसरे के साथ। जो तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क है दलाई लामा हैज़ ऑल्सो विजिटेड दिस रीजन ट्वाइस। जो बुद्धिस्ट मॉन्क दलाई लामा है वो इस जगह पे 2 बार विज़िट कर चुके हैं। तो इस न्यूज़ में इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ को 1962 में यहाँ लाके रिहेबिलिटेट किया गया था मेन पार्ट रीजन में। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ 15 डेज ट्रेनिंग कैंप ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। जो 15 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगा है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के लिए, उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए आदिम 2023, ऑप्शन बी अक्षर 2023, ऑप्शन सी आकार 2023, ऑप्शन डी आकृति 2023। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकार 2023। आइए इसके डिटेल्स को देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर will host a 15 days camp Aakaar 2023 on diverse traditional genres from February 15 to February 28 for conservation, promotion, awareness and interest in traditional crafts and। तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा एक 15 दिन का कैंप लगाया जा रहा है अक्षर 2023 नाम से। कब से लगाया जा रहा है 14 फरवरी से 28 फरवरी तक के, जिसमें जो ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए और लोगों को उसके बारे में बताने के लिए और उनमें उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये कैंप चलाया जाएगा। Every day from 4 PM to 7 PM, the training camp will be held at the महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स इन सिविल लाइन रायपुर। ये जो कैंप है वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक के लगाया जाएगा। कहाँ पे? महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स इन सिविल लाइन रायपुर। तो इस न्यूज़ में ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट गवर्नमेंट स्कीम थ्रू स्ट्रीट प्लेस। तो कौन सा डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक कर रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए स्ट्रीट प्ले के थ्रू। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी कल्चरल डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। आइए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। सो द डिटेल्स आर छत्तीसगढ़ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज इफेक्टिवली प्रमोटिंग इम्पॉर्टेंट एम्बिशियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अमंग द लोकल्स। जो छत्तीसगढ़ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो इफ़ेक्टिवली प्रमोट कर रहा है जितनी भी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम्स हैं उसे लोकल्स तक पहुंचाने में। थ्रू कला जत्था टीम कन्वर्जिंग इन लोकल डायलेक्ट सिटीजन फ्रॉम द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर बीइंग कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीम बाय प्रोवाइडिंग दम benefits from the government scheme. In various panchayat, the villagers are being enthusiastically informed about government scheme through street plays performance. जो काला जत्था टीम है वो लोकल डायलेक्ट्स में लोगों को जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं ट्राइबल्स पीपल उन्हें इन सब स्कीम्स के बारे में लोकल डायलेक्ट में
बता रही हैं ताकि वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें और उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। Villagers are being told about the Gauthans established under the government's priority schemes Narwa, Garwa, Ghurwa, Bari and the benefits that would accrue from it। जो विलेजर्स हैं उन्हें गौठानों के एक्स्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया जा रहा है ताकि वो भी इस स्कीम से फ़ायदा ले सकें। सिमिलरली अंडर द हाट बाज़ार क्लिनिक योजना people are taught how to examine themselves as well as how to take preventive measure against disease। जो हाट बाज़ार क्लिनिक योजना चलाया जा रहा है उसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कैसे खुद के ऊपर ध्यान दे सके, कैसे किसी भी डिसीज़ से प्रिवेंट करके रह सके और कैसे उससे ठीक हो सके ताकि वो आगे चल के स्वस्थ जीवन का लाभ ले सकें। The artists of Kala Jatha are inspiring the villagers to take advantages of these schemes apart from the schemes such as Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana, Godhan Nyay Yojana, Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krisi Mazdoor Nyay Yojana, Masahati Survey, Dhanvantri Generic Medical Store Yojana, दाई दीदी क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्कीम, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव युवा मितान योजना, हाफ बिजली बिल योजना एंड मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना एंड वेरियस अदर स्कीम्स आर बीइंग प्रमोटेड। तो ये सारे स्कीम्स को इस स्ट्रीट प्ले के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है उन्हीं के लैंग्वेज में, तो इसे याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो है इस सेक्शन का क्विज़। इस क्विज़ का आंसर हमें आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो हमारे आज का क्विज़ है द नेम ऑफ कामिनी कौशिक is registered in the Golden Book of World Record. She belongs from which of the following district? जो कामिनी कौशिक हैं जिन्होंने अपना नाम अभी अभी ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है वो किस ज़िले से बिलोंग करती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए दुर्ग, बी रायपुर, सी राजनांदगांव, डी धमतरी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज के हमारे इस सेशन में इतना ही। Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. Keep enlightening your studies.